अच्छा, अब इसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं। मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की मॉडल बनाए, क्यों? क्योंकि इनका ये सवाल था कि हाउ डुप्लेक्स डीएनए कैन रेप्लिकेट, कि कैसे जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेप्लिकेट करता है, दो डॉटर सेल कैसे एक पेरेंट से बनते हैं, इनका ये सवाल था। तो साइंटिस्ट ने ट्राई किया इसका आंसर को फाइंड करने के लिए। इसने बहुत ट्राई साइंटिस्ट ने किया था। तो उन्होंने जब डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हो गई थी, तो उसके बाद 3 जो थे मॉडल उसने डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन किया था। तो पहला सेमी कंजर्वेटिव था, उसके बाद कंजर्वेटिव था और फिर डिस्पर्सिव मॉडल था। तो सेमी कंजर्वेटिव एक ऐसा मॉडल था जिसमें 2 पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होते थे और उन दोनों में से जो है ना वो एक टेम्पलेट के तौर पे आते और वो सिंथेसाइज करते, न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करते। तो रिज़ल्ट क्या था कि टू डीएनए डबल हेलिक्स बनते। एक उनमें से जो है पेरेंटल होता और एक नया स्टैंड होता। इसमें अब मैं सेमी कंजर्वेटिव की आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि कैसे इसकी डायग्राम होती है। तो ये देखें, ये सेमी कंजर्वेटिव की डायग्राम है। इसमें ये पेरेंटल डीएनए है और उससे जो है फर्दर 2 डीएनए, पहले फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल में, फिर सेकंड रेप्लिकेशन साइकिल में जब 2 डीएनए हैं तो 2 डीएनए से फिर 4 आगे फर्दर बनेंगे। तो ये एक इनका है कि एक नया डीएनए बनता है और एक वही पेरेंटल होता है। तो जब वो डिफरेंट बनते हैं ना, तो फिर वो जब सेकंड रेप्लिकेशन साइकिल में आते हैं तो 4, फिर जब वो थर्ड रेप्लिकेशन साइकिल में आते हैं तो 4 से 8 बनते हैं, फिर 8 से 16 बनते हैं और फिर इसी तरह 32 और इस तरह से आगे ये फर्दर साइकिल चलता जाता है। अब दूसरा मॉडल क्या था? कंजर्वेटिव मॉडल था। तो इसमें क्या कहा? इसमें ये कहा था कि